जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज ना आपको सत्संग में जाने से पहले कुछ बातें समझने की ज़रूरत है। देखो, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर रोज़ के एक्सपीरियंसेस और जो गुरु जी थॉट्स मन में डालते हैं, जो कहीं से सुन लेती हूँ, जो अच्छा लगता है उसको मिक्स एंड मैच करके आपके सामने मैं रख देती हूँ। आपको अच्छा लगे मानिए, नहीं अच्छा लगे तो जाने दीजिएगा। जब भी आपको लिमिटेड संगत का सत्संग में बुलावा आता है तो आप उनको सत्संग में जाने या ना जाने की कंफर्मेशन ज़रूर दिया करो। जिस मैसेज में ये लिखा होता है प्लीज़ कंफर्म। अगर आप सत्संग में नहीं जा रहे हो तो किसी और संगत को सत्संग में, ताकि बुलाया जा सके, है ना। सत्संग शुरू होने से कम 10 से 15 मिनट पहले आप वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि हमने गुरुजी का वेलकम करना है, ना कि गुरुजी ने हमारा वेलकम करना है। अब जिनके घर में सत्संग होता है उनसे पहले ही अब उनका जो जहाँ सत्संग होना है उसका एड्रेस आप पहले ही लोकेशन और एड्रेस मंगवा लो। बहुत बार देखा गया है कि परिवार के लोग जोत जगाने के लिए खड़े होते हैं और लोग उनको फ़ोन पे फ़ोन कर रहे होते हैं, और वो बेचारे इसलिए फ़ोन उठा लेते हैं कि कहीं संगत रास्ता ना ढूंढ रही हो। तो अब पहले ही उनसे लोकेशन एड्रेस मंगा लो, और उनको जैसे ही सत्संग का समय होता है, अगर 3 से 5 है तो उनको 3 बजे के बाद बिल्कुल भी आप कॉल नहीं करें, क्योंकि वो उनका ध्यान फिर भटकता है। यहाँ गुरुजी का वेलकम हो रहा होता है और वो बाहर जाके फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। और सत्संग में पहुँच के फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो या साइलेंट कर दो। साइलेंट करने के बाद भी कई बार लोग बार बार बीच बीच में फ़ोन देखते हैं कि कहीं उनका कोई इम्पॉर्टेंट कॉल तो नहीं आ गया। पर अगर आपका कोई इम्पॉर्टेंट कॉल आता भी है संगत जी, तो गुरुजी आपका कभी कोई नुकसान नहीं होने देंगे। उठ के अगर आप बाहर जाते हो तो आपको तब भी वो अलाउड नहीं है, क्योंकि आप दूसरों को डिस्टर्ब करते उठ के जाते हो। और फ़ोन को तो देखना ही नहीं है। देखिए, हम लोग जब सेवा में होते हैं संगत जी, हमारा फ़ोन एयरप्लेन मोड पे होता है, ख़ास करके मेरा। कभी भी मैं फ़ोन को देखती नहीं हूँ, 4 घंटे तक वो बंद रहता है। कुछ भी हो जाए, क्या हमारे घर बार नहीं है? क्या हमारे घर से फ़ोन नहीं आ सकते हैं? कुछ मिस हैपनिंग नहीं हो सकती है? लेकिन जब हम गुरु की सेवा में होते हैं, सत्संग में होते हैं, अगर आप भी सेवा में हो, सिमरन सुन रहे हो, पाठ सुन रहे हो, तो आपको फ़ोन को नहीं देखना, सिर्फ गुरु जी को देखना है। और संगत जी, अगर आप छोटे छोटे बच्चों को सत्संग में लाते हो तो उनको पहले ही समझा दो कि यहाँ पे शोर नहीं करना, ताकि गुरबानी में जो बाकी लोग ध्यान में बैठे हैं उनका ध्यान ना भंग हो। और अगर कोई बच्चे बहुत शरारती होते हैं, माना वो गुरु जी का ही रूप है, अब उनको अलग रूम में लेके जाके बैठ जाओ, उनको संगत के बीच में ना बिठाओ, ताकि वो सबको डिस्टर्ब ना करें। अब जब सत्संग होते हैं तो उनको ध्यान से सुनो। जो सत्संग सुनता है, करता है, उसका भी भला होता है, जो सुनता है उसका बहुत ज़्यादा भला होता है। टोटल 2 घंटे के सत्संग के दौरान ना तो खुद बातें करें और ना ही दूसरों को करने दें। जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद ज़रूर लें, बिल्कुल जूठा ना छोड़ें। इसमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है संगत जी। ये हमारा ट्रीटमेंट करते हैं गुरु जी, दवाई देते हैं हमें। हम जाने अनजाने में ही कह देते हैं हमें नहीं चाहिए। लंगर प्रसाद को दोनों हाथों से कृपा समझते हुए, ब्लेसिंग समझते हुए अपने अंदर उसको उतारें। पता नहीं कौन सी मुसीबत कल खड़ी होगी जो कि गुरुजी महाराज उस प्रसाद के जरिए टाल देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।